अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं काशिफ परवेज़ और आप देख रहे हैं रियल टॉक विद काशिफ। अच्छा, आज हम वॉक और योगा करने के बाद मियां फरमान साहब के भट्टे पे मौजूद हैं, जिन्होंने हम सब वॉक करने वालों और योगा करने वाली टीम को नाश्ते की दावत दी हुई है। तो ये है जी मियां फरमान साहब का भट्टा। और सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि ये बड़ा मुनज़्ज़म, मैनेजमेंट उनकी बड़ी शानदार है। ये रज़ा साहब हैं जी, हमारे वॉक और योगा के फेलो, जैसे क्लास फेलोज होते हैं, इसी तरह वॉक के और योगा के फेलोज ये रज़ा साहब हैं। रज़ा साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं जी? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि ये ईंट जो हम घर बनाते हैं या कोई बिल्डिंग तैयार करते हैं तो हमें आसानी से ही ईंट मिल जाती है, लेकिन एक्चुअली इसे देखा जाए तो यहाँ ईंट बनाना का बड़ा प्रोसेस जो है, इसका जो प्रोसीजर है, तो ये बड़ा हार्ड है। मतलब अब तो मौसम बड़ा अच्छा है। गर्मियों में मैं देखता हूँ कि ये लोग यहाँ के माहौल के यूज्ड तो हो चुके हुए हैं, वरना गर्मियों में यहाँ काम करना हमारे वाला बंदा जो आगे यहाँ को वैसे खड़ा ही हो जाए ना 5-10 मिनट तो पसीनों पसीने हो जाएगा। तो ये लोग जो हैं, ये देखे कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, और गर्मी हो चाहे सर्दी, लेकिन ये अपनी लगन में मगन है और ईंटें तैयार कर रहे हैं। बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं यहाँ हम। बहुत शुक्रिया जी रज़ा साहब, वाकई बात आपकी ठीक है कि ये बड़ा मुश्किल काम है। अब तो खैर सर्दी है हाँ जी। तो वाकई फील नहीं होता, लेकिन गर्मी में यहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल काम है। और ये जी उन्होंने, मियां फरमान साहब ने नाश्ते का जो अरेंजमेंट्स किया हुआ है वो यहाँ पे है। तो अभी दोस्त पहुँच रहे हैं, कुछ पहुँच गए हैं, तैयारी हो रही है जी हर चीज़ की। तो मैं अभी आपकी फरमान साहब से भी मुलाकात करवाता हूँ जी। तो ये हैं जी मियां फरमान साहब। हम मियां फरमान साहब से बात करते हैं, जिन्होंने हमें यहाँ पे नाश्ते की दावत दी है, सब दोस्तों को, वॉक करने वाले और योगा करने वाले। ये हाजी दाऊद साहब हैं, राना साहब मौजूद हैं, शहजाद जमील साहब मौजूद हैं, ये मेरे हमारे बड़े मोहतरम हाजी साहब मौजूद हैं, ये खन्ना साहब मौजूद हैं जी, हमारे बड़े प्यारे भाई। और ये हैं मियां फरमान साहब। मियां फरमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले जी आपका कि आपने सब दोस्तों की यहाँ पे दावत की। आपकी मोहब्बत का, आपकी खलूस का बहुत शुक्रिया। और मैं अभी आपसे बात हो रही थी, आप बता रहे थे कि ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है गारा बनाने का, जिससे ये ईंट बनती है, मटेरियल जो तैयार करते हैं वो प्लांट नहीं है। हमने तो प्लांट सुने हुए हैं जी, इंडस्ट्री के प्लांट, टेक्सटाइल के प्लांट या और चीज़ों के प्लांट होते हैं। तो ये ईंट बनाने के भी प्लांट के बारे में आपने बताया कि वो किसी के पास यहाँ पे मौजूद नहीं है डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न में नहीं है किसी के पास। तो इसके बारे में भी बताएं। और अपना ये तो हमारे लिए तो बड़ा अंटीक है ये सारी जो मिट्टी है ना वो अच्छी बनती है। और मिट्टी जैसे हम लेंटर डालते हैं ना, उसके लिए हम प्लांट लगाते हैं बजरी और मिक्स करने के लिए। ये हमारा प्लांट लगा हुआ है, इससे हम मिट्टी मिक्स करते हैं, बस एक जान हो जाती है। ईंट की जो क्वालिटी वो अच्छी बन जाती है, उसका ईंट का वज़न भी ज़्यादा हो जाता है। और ये भट्ठा भी ज़िग जाएगा। अच्छा, ये मुकम्मल ज़िग जाएगा। और पाकिस्तान से सबसे पहले हमने भट्ठा ज़िग लगाया हुआ। इसका जो धुआं आ रहा, वाइट धुआं आ रहा। अच्छा, ये मतलब अच्छा अच्छा, इस धुएं में कार्बन नहीं है। अच्छा, धुएं में कार्बन नहीं है। ये 15 फुट के बाद धुआं जो खत्म हो जाता है। जो कार्बन वाला धुआं वो 2 मील तक या 1.5 मील तक धुआं जाता है। और इसके अंदर देखो आपने, ये देखें जी, ये देखें, ये ईंट बनाने की जो तैयारी है, प्रोसेस इसका देखें जी, कितना शानदार है। इसके ये नीचे 12 फुट है। 12 फुट इसकी गहराई है। हम 12 फुट ऊपर खड़े हुए हैं। अच्छा, और इसके नीचे 12 फुट कोला नीचे गहराई में जा रहा है। वेरी गुड, वेरी कोला गुड। भी देखिए, जो कोला भी ग्राइंड किया हुआ। अच्छा अच्छा, आम तौर पे ये ग्रैंड नहीं, ग्राइंड नहीं है कोला। वैसे ज़्यादा आम भट्ठों पे ना जो ये देखें जी, ये कोला है, कहते हैं आम पट्ठों पे जो कोला है ना, वो वैसे ही जो है ग्रैंड नहीं करते, वैसे ही वो डालते हैं। तो ये ग्रैंड करने से इसकी क्वालिटी में कोई बेहतरी आती है जी? जो इसमें जो हीट है ना वो जल्दी तैयार हो जाती है। अगर अच्छा 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 अच्छा, ज़्यादा मोटा कोला डालने में फिर लेट होएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ब्लैक आएगा। अच्छा ये कोले की वजह से कोला जल्दी जल जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड।
क्या बात है जी, आप देखें जी, ये पकड़ के रखें, मेरे पास है जी, आपने अभी बताना है ना। हमारा लगा हुआ ब्लोर, ये ब्लोर जी, ये ब्लोर लगा अच्छा हुआ। ये क्या है जी, इसका क्या काम है? इसका सारा कमाल है। अच्छा, ये अच्छा, हवा से हीट ज़्यादा होती है। अंदर इसमें हवा जा रही है भट्ठे के अंदर, हाँ, हाँ। इस हवा की वजह से कोला जल्दी जल जाता है। हीट और ज़्यादा हीट जल्दी पकड़ता है वो जल्दी कोयला। जवान हो जाती है। हाँ। अच्छा 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 जल्दी अच्छा जवान हो जाती है ना। अच्छा अच्छा, जैसे वो हम- हीट की वजह से। जब हम सिलेंडर को जलाते हैं, अगर चूल्हे को थोड़ा स्लो चलाएं, तेज चलाएं, उसकी शोले ज़्यादा तेज हो जाते हैं। इसके शोले इस तरह ज़्यादा तेज हो रहे हैं। अच्छा। और इसके लिए आपको जो अंदर से दिखाया ना, जी 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 देखो नहीं, जी जी। ये हमारी 1 2 3 4 छठी लाइन है, छठी अच्छा। के अंदर भी था है। अच्छा इसके अंदर भी है। अच्छा अच्छा, पुराने भट्ठे में से दो वाह लाइनों जी के वाह, अंदर हीट होती वाह है। जी वाह फरमान इसके साहब, अंदर माशाल्लाह। भी- इसके अंदर भी हीट है, ये 7वीं लाइन है। इसके अच्छा अंदर भी हीट है। हाँ। ये 7 लाइनों को कोला लग रहा है इस टाइम। अच्छा, एक जगह पे आप डालते सब में एक एक? हाँ, ये इसका जो ना सीधे हाथ से हम चलेंगे इधर से, अच्छा। उधर जाएंगे, अच्छा। उधर से फिर वापस इधर आ जाएंगे, इधर अच्छा। से फिर उधर जाएंगे, अच्छा उल्टा अच्छा नहीं लगाएंगे। अच्छा, वेरी गुड सीधे वेरी सीधे गुड। कोला लगाएंगे। अच्छा वो क्या है जी फरमान साहब, वो भी कुछ तैयारी हो रही है? भाई साहब आ जाओ। देखें जी, आज आपको मियाँ फरमान साहब के पट्ठे की सैर भी करवाते हैं। और देखो सामने ये स्टील का ब्लोर लगा हुआ ये है देखें जी, ये तैयारी। ये प्योर स्टील 304 है। अच्छा और अभी जो स्टील का ब्लोर है बहुत ज़्यादा महंगा आ रहा है ना, ये प्योर स्टील है। ये कच्ची ईंट है इसमें, अभी ये कच्ची ईंट है, इस इधर से आ रहे हैं ना। कच्ची दबी है। गोला ग्रैंड हो रहा है, गोला ग्रैंड हो रहा है। हम इसको अपनी जुबान में शंड बोलते हैं। शेंड? हाँ जी। अच्छा, इसका शेंड का क्या काम इसका है? कमाल है, जो ब्लोर चाल रहा है ना, इसके अंदर से धुआं लेके ऊपर जा रहा है। अच्छा अंदर ऊपर लेके जा रहा है, जो ऊपर धुआं जा रहा है ना, इसके अंदर से जा रहा है। अच्छा ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਭਰਿਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਪੱਕਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਗਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ये जी हमारे दोस्त वकील साहब, सर हैं क्या नाम? शहजाद खरल शहजाद खरल साहब। कैसे हैं जी शहजाद खरल साहब का? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। नीचे जाके ऊपर फिर धुआं ऊपर लेके जा रहे हैं, ताकि गोला ग्रैंड हो रहा है। हाँ जी, कोला ग्रैंड हो रहा है। आ जाओ। जी ये जी फरमान साहब स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को दिखा रहे हैं जी हमें कि कैसे ईंट तैयार होती है और फिर कैसे ईंटों से गारा बनाते हैं। ये सबसे पहले जो काम होने वाले हैं ना, ये हमारी कच्ची ईंट जो लग रही है ना, अच्छा ये कच्ची ईंट है जी। वाह जी वाह कच्ची वाह। ईंट लगाने का तरीका है, उसके ऊपर जो हम इसको पक्की ईंट लगा रहे हैं, ऊपर हीट को जो कमज़ोर ना हो, ऊपर केरी डाल रहे हैं हम इसके ऊपर। अच्छा ਅਸਲ अच्छा ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਿਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਥੱਲੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ जी जी ਇਹ ਚਿਣਾਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ जी ਸਕਦਾ। जी। ये हाज साहब भी अपनी महारत का जो है वो ਅਸਲ ਜੀ ਇਹ जी ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਨੀਚੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਿਣਾਈ ਕਰ ਰਹੇ हैं ना कच्ची जी जी ईंट की वो असल आम आदमी नहीं कर सकता क्योंकि उसके सिर के ऊपर ये सारा काम होना मतलब वाह जी वाह। जी अब नाश्ते का इख्तिताम हो चुका है। अब हम मियाँ फरमान साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। ये भी जी वॉक वाला ग्रुप। ये सारे दोस्तों ने बड़ा एंजॉय किया जी आज की इस गैदरिंग को। अल्लाह ताला मियाँ फरमान साहब के रिज़्क़ में इजाफ़ा करे।
फरमान साहब आपका बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला बहुत आपके मेहरबानी आपके आने रिज़्क का। में इजाफा करे। आपने बड़ा कीमती टाइम हमें दिया सर, आपकी बहुत मेहरबानी जनाब, हमें इज्जत दी आपने। मैनेजमेंट ने बड़ा मुतासर किया। नहीं जी, बहुत अच्छा इंतज़ाम था जी, खाना भी बहुत अच्छा था, गैदरिंग भी बहुत अच्छी थी और आपकी मोहब्बत। बहुत मेहरबानी, बहुत मज़ा आया माशाल्लाह। ये जी, ये हैं हमारे ग्राउंड की रौनक। बड़ी मेहरबानी साहब, आपकी मेहरबानी, बड़ा कीमती टाइम। रियाज साहब माशाल्लाह बहुत वॉक भी बहुत अच्छी करते हैं और गैदरिंग में खुशहाली भी फैलाते हैं, एंजॉय भी करते हैं जी, सबको हंसाते भी बहुत ज़्यादा। हाँ जी, शान, हमारे ग्राउंड की शान। सर रियाज साहब जरा ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਫਰਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡੀ ਅੱਛੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। जी 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 ये हमारे दोस्त हैं, बड़े 2010 से बड़े अच्छे इंसान हैं। हम लोग 7-8 दफ़ा पहले भी आ चुके हैं, तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है, सब दोस्त इकट्ठे हुए हैं। माशाल्लाह। तो हम लोगों ने बड़ा यहाँ पे एंजॉय किया, सब दोस्तों ने खाना ज़बरदस्त खाना बना हुआ था। तो अल्लाह ताला इनके कारोबार में जान में मक्का डाले, आमीन आमीन। रहमत करे, सब दोस्तों को अल्लाह खुश रखे अपने में घरों में। तो बहुत बड़ा हमने एंजॉय किया यहाँ पे। बहुत शुक्रिया जी, इनका बहुत बुलाने का और आपका पूछने का। बहुत शुक्रिया जी। आज एजाज साहब आप भी कोई मियाँ फरमान साहब ने ये सारा अरेंजमेंट बड़ा अच्छा था जी, आपका क्या ख्याल है? ये एजाज साहब भी हमारे ग्राउंड के सबसे यंगेस्ट एथलीट्स। मैं ये समझता हूँ कि ये जो अरेंजमेंट था ये मियाँ साहब की तरफ से तो था ही, लेकिन इसके जो इसके मेन इसका कल्प्रेट हैं वो ये पीछे लंबे से हमारे भाई खड़े हैं, ये इनकी वजह से है। देखिए वो आ गया जो देखने के लिए जब मैंने इसकी बात की, तो बाकी ये है जी कि फुल ऑफ एंजॉय, ठीक है। और वो ये एंजॉय सिर्फ हमारा एक ही दोस्त कराता है और वो मतलब एक ही है जिसका कद 7 फुट का है, और वो ऐसे ही पकड़ लेते हैं बंदों को कि यार भाई सारू घुमाओ। तो ये वो एक भूख है जो निकली नहीं शेखों में, ये सारा उसका कमाल है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसके 70 लोग और खा जाते हैं उनकी वजह से, बाकी और कोई चक्कर नहीं है, ये मैं मतलब पक्की बात बताऊँ। लेकिन आज वो मियाँ फरमान साहब के लिए आप क्या कहेंगे जी, ये कैसा फरमान साहब इंतज़ार? के लिए दुआ ही कर सकते हैं कि दोबारा से काबू ना आए और मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ। बाकी ठीक है, मियाँ साहब को उन्होंने बड़ा मुश्किल से मुझे कहा आपने बड़ा कीमती टाइम निकाला। मैंने कहा मियाँ तेरे लिए निकाला तो और किसके लिए काम टाइम निकाला, अदरवाइज तो हमारे बड़ी मसरूफियत होती है। माशाल्लाह जी, बिल्कुल। हम असल में वॉक के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा इंजॉय करने वाली चीज़ है ना, ये गैदरिंग और हंसना जो है वो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। आजकल की ज़िंदगी जिस तरह स्ट्रेस का दौर है, मैं समझता हूँ ये एजाज साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, और ये ग्राउंड में भी इसी तरह जी मजाक और जोक और शुगर बड़े अगर ज़रूरी। ये ना करेंगे तो फिर काम कैसे बनेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी एजाज साहब, बहुत शुक्रिया जी। जी, तो ये भाईजान भी हमारे वॉक। अल्हम्दुलिल्लाह जी जी हाजी साहब ने एक बेहतरीन एहतमाम किया, और ये हाजी साहब की मोहब्बत है। हाजी साहब एक ऐसे इंसान है जो लोगों को खाना खिला के खुश होते हैं, माशाल्लाह। और ये एक बहुत बड़ी खसूसियत है किसी भी इंसान में जो हो सकती है। और मिल के बैठने में, इस तरह साथ खाने में, इस तरह के सर्दी के मौसम में भट्टे के किनारे बैठ के डेफिनेटली बहुत इंजॉय किया। क्या बात है, वाकई बेहतरीन नाश्ता करवा दिया। लोग आजकल एक बिजनेस बन गया है, वैसे तो खैर महंगे महंगे नाश्ते करने जाते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर सर अरेंजमेंट कर दिया जाए तो आपके इतना खर्चा भी नहीं होता, और ज़्यादा लोग जो होंगे वो मिल के बैठ के इंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो दाद देनी चाहिए हाजी फरमान साहब को कि उन्होंने हमें इन्वाइट किया। एंड थैंक यू वेरी मच जी, आपने हमें कुछ कहने का मौका थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये जी देखें जी, ये सारी गैदरिंग अब हम सब खुदा हाफिज़ कहने जा रहे हैं जी। मियाँ फरमान साहब का शुक्रिया अदा करके अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। और ये जी हमारे योगा के टीचर तौसीफ़ साहब बहुत शुक्रिया जी आपका। उस्ताद मोहतरम जी हमारे, ये सबसे बड़ी बात ये है कि जी ये हमें फिट करने की जो कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। लेकिन आज उसकी धज्जियाँ उड़ा दी आपने। मैं काफ़ी आपको कहता हूँ कि एनिमल फूड से परहेज़ करें। जी जी। तो लेकिन
कभी कभी हो जाना चाहिए, कोई हाँ। मसला नहीं है। कभी-कभी की हफ्ते में सा- एक मर्तबा हो कभी-कभी जाना की चाहिए। सर इजाज़त है हाँ, कोई बात बद नहीं परहेज़ी है। करने हफ्ते की। में एक मर्तबा हो जाए तो कोई मसला नहीं है। जी। लेकिन उसको फिर आप कोशिश कीजिए कि आपकी बॉडी जो है ना वो जल्द अज जल्द उसको डिज़ोल्व करे। उसके लिए आप एनिमल फूड के बाद कोशिश करें कि कुछ चीज़ें ना खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि कोई भी चीज़ ना खाएं। कोशिश करें कि अफाका हो जाए, 1-2 टाइम का अफाका कर लें, ताकि वो जो आपने एनिमल फूड खाया है उसको डिज़ोल्व होने में थोड़ा टाइम दे, लगता है। टाइम इस दे। वजह से अब मैं दोबारा चाहता हूं खाना मतलब जल्दी ना खाएं। 12 बजे खाना खाया तो कोशिश कीजिए अगले दिन 12 बजे खाएं, 24 आवर के लिए फिर कुछ भी ना खाएं।